गुड इवनिंग, कैसे हैं भैया आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे भी बहुत दिनों से आपको पता है क्लास नहीं आ पा रही है, लगभग 10 दिनों से। कुछ टाइम में भी बीमार था और फिर शादियों का सीज़न चल रहा है तो इसमें बैकग्राउंड नॉइज आती रहती है, इसलिए भी क्लास नहीं डल पा रही थी। लेकिन आज हम क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ से। और अब जो क्लास जितनी भी क्लास आएंगी आपकी वो सभी के सभी लगभग 1 घंटे की होंगी। ज़्यादा क्लास नहीं है, 8 से 10 क्लास है, उसमें आपका सारा का सारा कंप्यूटर कोर्स खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल की सीट बेटा जब भी आप कंप्यूटर में ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार से सीट आपकी ओपन होती है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा इसमें 5 बार टाइटल बार, ठीक है, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार और स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। ये मैंने बारी बारी से एरो की मदद से आपको यहाँ दर्शाए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। इस कंट्रोल बटन के होते हुए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका विंडो शीट का अंदर कट करना, पेज को कट करना भी बैक होना। ठीक है, ये आपके कंट्रोल बटन कहलाते हैं। हम मैक्सिमम जो इसको जूम करते हैं इसके पेज को 400% तक कर सकते हैं, कम से कम 10%। और जो हमारा नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका 100% रहता है। ठीक है भाई, वो आपका 100% रहता है। आते हैं अब इसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस प्रकार से होते हैं ऑप्शन आपके। तो हम सीट 1 आपका खुला हुआ आपको मिलता है। सबसे पहले हमें जानने के मिलता है टाइटल बार, जो हमारा बुक पे लिखा था। जब बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी MS एक्सेल ओपन करते हैं, कोई भी MS एक्सेल का कोई भी सीट ओपन करते हैं, उसमें आता है बुक 1.xlsx। ठीक है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखा था। जब तक आप इसको पेज किसी नाम से सेव नहीं कर देते आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखा मिलता है। ये लिखा मिलता है किसमें भाई, टाइटल बार में। आपको मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, फाइल, फॉर्मूला और ETC इत्यादि और भी चीज़ें देखने को इसमें मिलती हैं। सभी की सभी स्क्रीन नहीं आ सकती क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम है, इसीलिए नहीं मैंने। फॉर्मूला बार में आपको एक में मिलता है आपको फॉर्मूला बार, जिसमें आपके सभी प्रकार के फॉर्मूले मिलते हैं इसमें। ठीक है, वहाँ पर जाकर फॉर्मूले लगा सकते हैं। पेज को अप डाउन करना मैंने आपको बताया था MS ऑफिस वर्ड में भी। ये क्या कहलाता है आपका स्क्रॉल बार। ठीक है, और निचला वाला कहलाता है हमारे स्टेटस बार। पर कितने बार हो गए, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 5 आपके इसमें स्टेटस मिलते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, स्प्रेडशीट जो हमारी है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है भाई, एक्सेल क्या है, एक्सेल की स्प्रेडशीट तो है, ये मिलकर बनती है बेटा कॉलम और रो से, कॉलम और रो से। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो इसमें जो ये वाले हैं, ये वाले इसको बोलते हैं सेल। केवल एक बॉक्स को, जो केवल एक बॉक्स है, इसको बोलते हैं सेल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, और इसमें जो नेम बॉक्स है, कौन सा, नेम बॉक्स। मान लीजिए ये वाला सेल हमने सेलेक्ट करा, ये वाला सेल हमने सेलेक्ट करा। ठीक है, तो इसका नाम कैसे आएगा, नाम बेटा इसका आएगा कॉलम और रो से, कॉलम और रो से। ठीक है, अब इसमें पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ। जो हमारी रो होती है बेटा वो होती है इस प्रकार, ये वाली लाइन। ठीक है, रो होती है भाई ये वाली लाइन। ठीक है, आपके वर्टिकल। ठीक है, और आपके अब आते हैं कॉलम पे। कॉलम पे आते हैं आपकी ये वाली जो इस प्रकार से खड़ी जो लाइन होती है, ये आती है कॉलम। ठीक है, इनसे मिलकर रो और कॉलम से मिलकर आपके सेल बनते हैं। ये वाले जैसे ये कॉलम बॉक्स बनते हैं, इसको कहते हैं हम सेल। क्या कहते हैं इसको, हम सेल कहते हैं। जिस बॉक्स पर हम या जिस सेल पर हम काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए सेल पर हम काम कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम, एक्टिव सेल या करंट सेल। एक्टिव सेल या करंट सेल हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। इसी में इसको बेटा सेल बोलते हैं। और इसमें जैसे यहाँ पे इसका नाम आएगा, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे इसका नाम आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहले बॉक्स का नाम, पहले आएगा कॉलम का नाम। कॉलम कौन सा है भाई हमारा, A। ठीक है, और कौन सी रो है, 1, तो ये होगा A1। ठीक है, आप जोन सा भी कॉलम सेलेक्ट करोगे इसमें या कोई रो को सेलेक्ट करोगे, जोन सा भी टेक्स्ट में सेल में आपको कुछ भी लिखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है, मेरा नाम है H, मैंने हरीश लिख दिया, तब ये कौन सा एड्रेस है, एड्रेस आपका यहाँ दिखाएगा बॉक्स नेम में। ठीक है, क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे दिखाएगा ये H कौन से में लिखा है, C, तो आएगा पहले आपका C। ठीक, कौन सा है, C3, तो कॉलम का एड्रेस आएगा C3। ठीक है, आप जैसे भी आपको यहाँ पर C3 लिखोगे तो डायरेक्ट आप इस सेल पे पहुँच जाओगे, इस वाले एक्टिव सेल पे अपने पे पहुँच जाओगे। इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। भाई आपने अपना नोट कर लिया होगा ये, तो इसको मैं यहाँ से रफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। इसमें ये आपके सारे आपको रूलर बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, ठीक है, फॉर्मूला बार जो भी इसमें होते हैं, जैसे सीट खुलती है आपकी वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इससे हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसे मिटा कर। तो जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम एक्सेल प्लस पावर पॉइंट दोनों करेंगे। ये कोशिश यही रहेगी कि एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों के दोनों एक साथ हम निपटा दें, ताकि हमारा MS ऑफिस यहाँ से कंप्लीट हो जाए और इससे हम आगे चलें। ठीक है, नहीं हो पाता है तो हम कल की क्लास में इसको करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो इससे बाद में आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था अभी
एम एस एक्सेल के बारे में। बेटा एम एस एक्सेल होती क्या है? एम एस एक्सेल एक स्प्रेड शीट होती है जिसमें आपका बैंकिंग में यूज़ होते हैं आपके, ठीक है, जो भी आपका अंक तालिका है यहाँ पे या अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होती हैं, ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपके ज़्यादातर डाटा एक्सेल में ही काम करता है, एक्सेल में ही काम किया जाता है। एक्सेल को बनाया था ठीक है भाई। एक्सेल को जो बनाया गया था, आपको कब बनाया गया था? सन 1978 से 1989 के बीच में, 1979 के बीच में, 78 से 1979 के बीच में। इसको जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे ये कौन से थे? डैन ब्रैकलिन। कौन से? डैन ब्रैकलिन, ठीक है, इन्होंने बनाया था भाई एक्सेल। आपका यूज़ कब हुआ? अब आता है यूज़ जो हुआ था बेटा, इसका यूज़ हुआ था आपका 1987 में। 1987 में यूज़ हुआ भाई। देखो बन तो गया था 1978 से 1979 में, लेकिन इसके टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद में जब ये सक्सेसफुल हो गया, करंट पता लग गया भाई हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है, तब ये मार्केट में आया सन 1987 में। सन 1987 में ये किसके लिए भाई बनाया गया? सबसे पहले किस में यूज हुआ इसका? तो यूज हुआ बेटा इसका किसमें? विंडो और मैक। विंडो और मैक के लिए इसका यूज किया गया। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं इससे आगे। भाई नोट कर लिया होगा भाई सबने, अभी तक तो होगा सबको नोट। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एक्सेल का आविष्कार क्या था? डैन ब्रैकलिन ने सन 1978 से 1979 के बीच में। इसको सबसे पहले यूज किया गया था सन 1987 में। किसके लिए भी बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका विंडोज़ मैक के लिए। विंडो और मैक के लिए। चलते हैं भाई बोर्ड पर इसे एक बार रफ कर देते हैं, तो उसके बाद करते हैं न्यू स्टार्ट। अब बेटा आपने एक्सेल क्या होता है समझ लिया। एक्सेल एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम जो भी हमारा तालिका वाला काम होता है, ठीक है, लाइन, जिसमें हम लाइन और कॉलम और रो यानी कि पंक्ति में लिखते हैं, वो उसी काम कितना होगा स्प्रेडशीट में कि एक्सेल में किया जाता है। कॉलम, बेटा कॉलम कैसे होते हैं भाई? आपके वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है भाई। दो ही चीज़ें होती हैं हमारे पास में, एक तो आपका कॉलम, एक रो। इनसे मिलकर आपकी स्प्रेडशीट बनती है। ठीक है भाई। एक क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ने हिंदी में बोलते हैं। अब आते हैं बेटा सेल। भाई रेडियो वाली सेल की बात नहीं हो रही है। सेल किसके मिलकर बनता है? सेल बनता है आपके कॉलम और रो। कॉलम और रो से मिलकर आपका सेल बनता है। तो ये जो चीज़ बनी है आपकी ये, ठीक है ना, ये है आपका सेल। क्या है आपका? सेल। इसके बाद आता है बेटा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल यहाँ पे लिखेंगे आप जिस सेल के अंदर वर्तमान में
कार्य किया जा रहा है। ठीक बेटा, जिस सेल में वर्तमान में, करंट में जो जिसका सेल में हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सेल है हमारी ये वाला, ठीक है, इसमें अगर हम काम कर रहे हैं, सेल तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं ना इस प्रकार से, रो और कॉलम से बनती है, ये भी एक सेल है, पूरा इतना वाला हिस्सा, ये भी एक सेल है। तो जिस सेल में हम काम कर रहे हैं करंट में, उसे कहते हैं हम एक्टिव सेल, एक्टिव सेल। और जो एक बॉक्स बनता है, एक कॉलम, रो और कॉलम से मिलकर जो बनता है, उसे बोलते हैं सेल। ठीक है, कॉलम को होते हैं आपके वर्टिकल लाइन, ठीक है, और रो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं, इन्हें एक बार आप नोट कर लिए। चलते हैं इसके बाद में आगे चलने वाले हैं। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, सबका नोट होगा लगभग, यहाँ से भी इसे रफ कर देंगे। तो बेटा हमने एक्टिव सेल क्या होता है, ठीक है, रो कॉलम लाइन सब डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आगे चलने वाले हैं हम इसमें, इससे आगे एक्सेल में ही। मान लीजिए भाई हमें सेल का नाम लिखना है, सेल का नाम, हालांकि मैं भी बता चुका हूँ कैसे लिखा जाएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए आप। सेल का नाम, सेल एड्रेस। तो बेटा कैसे लिखेंगे इसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो समझते हैं। चलते हैं बोर्ड पर। भाई मान लीजिए हमारा ये कोई स्प्रेडशीट है, भाई ऐसी तो बनती है स्प्रेडशीट, ठीक है। यहाँ लिखा होता है 1 2 3 4, यहाँ पर आपका A B C, इसके ऊपर सॉरी, इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर जाते हैं इनमें लिखा होता है आपका A B C D, इस प्रकार से करके। ठीक है, अब हमें सेल लिखाना है, सेल नाम लिखना है, कोई से सेल का। मान लीजिए मुझे इस वाले सेल का नाम पता करना है, क्या इस सेल का एड्रेस पता करना है, जो आप देख पा रहे हैं क्या है। तो बेटा सबसे पहले आता है कॉलम, सबसे पहले आता है कॉलम का नाम। अब कॉलम का नाम क्या है भाई, इसमें देखो यहाँ पे कॉलम कौन सा है, A B C, तो C कॉलम में आएगा C, इसमें 1 2 3 आएगा 3, मान लो अब ये 3 आएगा। अगर मैं पूछा लगूँ आपसे क्या लगूँ मुझे, तो इस वाले का करना है एड्रेस, सबको पता, इस वाले सेल का एड्रेस, इस वाले सेल का एड्रेस कौन सा आएगा, D, रो कौन सी है आपकी 1, तो इसका एड्रेस कौन सा आएगा D1। तो इस प्रकार से आप किसी भी एड्रेस, किसी भी कॉलम या का एड्रेस, सॉरी किसी भी सेल का एड्रेस जान सकते हैं, किसी भी सेल का एड्रेस जान सकते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, ये आपका जो नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स जो होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और जब भी आप जैसे हमने कोई भी करा, फॉर्मूला लगाया बराबर सम A1, जैसे ही आप A1 लिखोगे तो ये पहला वाला सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने मान लो बिंदु लगाए, फिर सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और A आपने कर दिया D4। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये आपने A1 से लेकर आपके D4, कितना D4, ठीक है, जितना भी था ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट, सम हो जाएंगे, जोड़, जितने भी इसमें नंबर है सबका आपका टोटल जोड़ निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए अभी आप, उसके बाद चलते हैं इसमें आगे। रफ कर रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते रहिए, इतना टाइम नहीं है, जो थोड़ा साथ साथ में करते रहेंगे। अब बेटा हमने एक्टिव सेल का एड्रेस समझना, जोड़ना घटाना, जोड़ना भी सीख लिया, सेम ऐसे हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, सेल को सिलेक्ट करना भी हमने सीख लिया है। तो अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं एक स्प्रेडशीट में, जो एक स्प्रेडशीट होती है उसमें कितने रो और कितने कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम। तो चलते हैं भाई, मैक्सिमम कितने होते हैं देखते हैं। पहले बेटा मैं यहाँ वर्जन लिख ले रहा हूँ, वर्जन कॉलम और रो। अब बोलो सर ऐसा क्यों, देखने को मिलेगा 2016, ठीक है, इसे लेकर 2000 आपका 19, 2016 से लेकर 2019, 2000 और ये 2003 के वर्जन, 2003 के वर्जन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। भाई इसमें होते हैं आपके 10,48,000 रो होते हैं बेटा, 10,48,576, 16,384। और आपका 2003 में कितने होते थे भाई, ये 256, और जो रो होते थे वो होते थे 65,535।
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भाई एक स्प्रेडशीट में रो और कॉलम कितने होते हैं, तो बेटा संख्या आप लगाएंगे ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाली भी, ठीक है, जो करंट में तो पूछी जाती है आपको ज़्यादातर ये वाली पूछी जाती है। तो रो होती हैं 10,48,576, कॉलम होते हैं 16,384। आपकी जो 2016 से लेकर 2000 आपका, ठीक है, ये 19 तक के में जो मैं बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगर 2003 का ऑप्शन दे लिखिए, उसमें 2003 में कितनी थी, तो बेटा 256 तो कॉलम, 65,535 रो, 65,535 रो होती हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलते हैं इससे आगे। भाई इसमें पहली सेल जो होती है, जैसे मैं कर लूँ एक्सेल की पहला कॉलम, एक्सेल का पहला कॉलम, ठीक है, ऐसी एक्सेल की पहली रो, एक्सेल की पहली सेल, बेटा पूछ ली जाती है एग्जाम में कौन कौन सी होती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कॉलम होता है आपका ए, सेल होती है हमेशा रो होती है आपकी 1 सबसे पहली, ठीक है भाई। और जो इनका एड्रेस मिलेगा क्या बनेगा, वही तो पहली सेल होगी। तो सबसे पहले हम कॉलम को लिखते हैं, कॉलम आएगा ए और 1 का, तो सेल होगी A1। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए भाई, ये भी नोट कर लीजिए, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी जो आपसे ना पूछी जाती है, सभी के सभी इसमें करवाई जाएंगी। वही चीज़ जो आपको आज तक एग्जाम में आई हो रहे हैं आएंगी, ठीक है बेटा, वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। तो चलते हैं अभी इससे आगे से, मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। एक्सेल की पहला कॉलम A, पहली रो 1 और पहली सेल एक्सेल की स्प्रेडशीट में A1, ध्यान रखें भाई, ठीक है। इसको हो मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भी सही कर लेंगे इसे। एक्सटेंशन, या नाम, फाइल किस प्रकार या नाम, ठीक है बेटा, इसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। जैसे एक्सेल का जो MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो क्या क्या होता है, 2007 से पहले का अलग है, ठीक है, ये 2000 बाद का आएगा और ये 2007 से पहले का। तो मार्क कर लेता हूँ। तो बेटा 2007 से जो पहले का था वो था आपका .XLS। अब का जो है, जब 2007 में क्या हुआ, 2007 के बाद में एक्सेल में मार्कअप लैंग्वेज जोड़ दी गई, क्या हुआ, मार्कअप लैंग्वेज जोड़ दी गई। तो इसका एक्सेल एक्सटेंशन बना .XLSX, ये चीज़ भी आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी नई सीट लेते हैं, तो कैसे आएगा, कोई भी आपको नई सीट लेनी है तो उसका नाम कैसे आएगा भाई, जैसे सेव तो करी नहीं हमने, book1.xlsx, ये चीज़ देखते समझ जाओगे। ऑफिस 2007 से ऊपर का है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आए XLS तो ऑफिस 2007 से या 7 से नीचे वाला वर्जन से आप चला रहे हैं। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं भाई इसके आगे। चलो भाई नोट हो गया होगा, इसमें चलते हैं, समझते हैं आगे चलने वाले हैं। आज भी एक्सेल कंप्लीट करवा देंगे, जो भी इसकी शॉर्टकट की वगैरह है सब चीज़ इसी में ही कंप्लीट करवा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है भाई, चिन्ह जो एक्सेल में लगते हैं कौन कौन से होंगे वो, ठीक है, वो चीज़ लिखने वाले हैं। तो भाई नंबर ले लेते हैं पहले, 1 2 3 4 तक चलते हैं। सबसे पहले भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ब्लैक पेन से नंबर डाल दूंगा मैं। ये भाई आपके कुछ चिन्ह हैं जो उसमें आते हैं, जैसे क्या परसेंटेज का है, एक्सप्लेनेशन का है, एक्सट्रीगन के मल्टीपल का है, इनका डिवाइड है, ऐड है, सम है, इक्वल है,
सभी जानते हैं इनमें, लेस देन, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है भाई, अगर लेस देन के बराबर है, लेस देन इक्वल टू किसके छोटा है या किससे बड़ा है, अगर मोर देन हो गया, और ये सो पता है नॉट इक्वल। तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं भाई अपने आगे चलेंगे इसके बाद। इसलिए मैं एक इसमें भी भाई अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ MS एक्सेल के ऑपरेटर, MS एक्सेल के ऑपरेटर, वो भी मैं अभी साथ साथ में, जैसे ये मैंने ये लिख दी है ऐसे मैं वो भी लिख दूंगा, फिर उन्होंने साथ साथ में समझा दूंगा, ताकि भाई वीडियो कम से कम समय की हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकें। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। जैसे भी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, 4 ऑपरेटर होते हैं MS एक्सेल में। कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर जो आपके गणित के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फिर आता है लॉजिकल, फिर आता है टेक्स्ट वाला, फिर आता है रेफरेंस। ये चारों में के यूज में बताने वाला हूँ, एक बार इनको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके हम साथ साथ में इसके यूज करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी बोर्ड पर, इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब बोलोगे सर पहला वाला रफ क्यों नहीं किया है? ठीक है, पहले वाले में गणितज्ञ इसके बारे में बता देता हूँ साथ साथ में। क्या होगा भाई, जो बेटा पहला वाला आता है लॉजिकल, कौन सा होता है? पहला वाला अर्थमेटिकल आता है। इसमें आपके कौन कौन से चिन्ह आते हैं? सिंपल कौन कौन से यूज होते हैं? ठीक है, प्लस, माइनस, गुना और भाग, यानी कि ठीक है, ये आपके इसी में आते हैं, कौन अर्थमेटिकल में काम में जो भी इसमें यूज होता है। ठीक है, दूसरा आता है कौन सा? या लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में आपको क्या कौन कौन से सिंबल आते हैं? इसमें आता है ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, इक्वल वाला, ये चीज़ आते हैं आपके लॉजिकल वाले में। तो आएगा बेटा ये सब चीज़ें आती हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके। चलते हैं नीचे लेवल थर्ड वाले पे। टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर बेटा सामने आप लिख लेना यहाँ पर ऑपरेटर, ठीक है, इनके बाद में टेक्स्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, टेक्स्ट ऑपरेटर में क्या आता है? जैसे आपका फाइल नेम मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आती है। जैसे कि आप कोई भी किसी की डिटेल भर रहे हो तो कैसे भरोगे, ठीक है ना, वो मैं समझाने वाला हूँ। फर्स्ट नेम, दूसरे कॉलम में आएगा मिडिल नेम, मिडिल नेम, थर्ड में आएगा लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है भाई, इस प्रकार से आएंगे। अभी मार्क ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे किसी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, या मेरा नाम है हरीश सिंह सागर, तो कैसे लिखूंगा मैं? मेरे फर्स्ट नाम में आएगा हरीश, ठीक है, लास्ट मिडिल नेम में आएगा सिंह, लास्ट नेम में आएगा सागर, हरीश सिंह सागर। इस प्रकार से डिटेल भरते हैं। ये आपको टेक्स्ट ऑपरेटर में ये चीज़ सेव होती है। ठीक है, इनका काम कौन करता है? टेक्स्ट ऑपरेटर। तो इसको मैं रफ कर देने वाला हूँ यहाँ से, एक बार इसे उतार लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलने वाला है, इसी में अभी एक और रह रहा है, तो भाई मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। रेफरेंस, ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर में क्या होता है बेटा? आपको जो सारी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जैसे बराबर हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करी, A1 यहाँ से लिखा, कोमा लगाया, और ये B2 तक की, ये जो सब चीज़ किस में आती हैं कि सेलेक्ट की चीज़ें आती हैं कि रेफरेंस में। ठीक है, इसमें रफ कर दे रहा हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। तो ये लगभग एक्सेल आपका कंप्लीट हो चुका है। मैसेज की शॉर्टकट की रह रही है अभी बस।
जैसे भी आप बोर्ड पर एम एस वर्ड की एम एस ऑफिस एक्सेल की जैसे भी आप बोर्ड पर एम एस ऑफिस एक्सेल की शॉर्टकट की लिखी हुई देख पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं बोर्ड पर समझा देता हूँ मैं। बेटा अगर आप F2 दबाओगे तो सेल एडिट कर सकते हो, आप जो भी आप करंट सेल में काम कर रहे हो उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दबाए F5 तो आप गो टू स्पेसिफिक सेल, ठीक है, अपनी सेल पे पहुँच जाओगे। जोन सी पे F7 दबाओगे तो आप बेटा स्पेलिंग चेक कर सकते हो जो आपने लिखी है। ठीक है, टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट की। F11 दबा दो क्रिएट चार्ट, इससे चार्ट क्रिएट होगा। कंट्रोल साथ में F9 दबा दो, क्या होगा, विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, और F10 दबाओ तो मैक्सिमाइज हो जाएगी, बड़ी से विंडो छुप जाएगी और इससे विंडो छोटी हो जाएगी, छुप जाएगी और इससे विंडो बड़ी हो जाएगी, इमेज बड़ी हो जाएगी जो भी आप स्क्रीन चला रहे हैं। F6 दबाते तो क्या होगा बेटा, आप एक एक्सेल या विंडो को स्विच कर सकते हो। ठीक है, दूसरी विंडो पे अगर मान लो आपने 2 वर्कशीट खोल रखी हैं, 2 खोल रखी हैं भाई, जैसे कि मान लो यहाँ ये बुक 1 है, ये बुक 2 है। अगर हमें बुक 1 से बुक 2 पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल साथ में F6 दबाएंगे तो हम बुक 1 से बुक 2 पे चले जाएंगे। तो आपकी भाई एक एक्सेल तैयारी, बुक 1 एक ये बुक 2, ठीक है, तो बुक 1 से बुक 2 पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ कर सकते हैं। आते हैं भाई आगे, पेज अप पेज डाउन, पेज में ऊपर नीचे जाने के लिए इसका यूज होता है। कंट्रोल साथ में अगर आप बराबर दबाते हो बेटा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, इसका सम का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। किसका भी, कंट्रोल साथ में बराबर दबाने पर आपका होगा सम का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ी कुछ शॉर्टकट की हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए इन्हें एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, शिफ्ट के साथ में यहाँ पे कंट्रोल के साथ में अगर शिफ्ट के साथ में ये वाला कोमा प्रेस करोगे तो बेटा कोमा लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको करेंसी का सिंबल लगाना है, फॉर्मेट में करेंसी करनी है, ठीक है, करेंसी फॉर्मेट लगाना है तो करेंसी के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का निशान है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश दबाते हो आप, डेट लग जाएगी, ऐसी परसेंटेज का तो परसेंटेज। ठीक है, फिर ये वाला दबाओगे तो साइंटिफिक हो साइंस के लिए, और फिर @ दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में तो बेटा टाइम आ जाएगा। और आपको ये टाइम और ये डेट आई थी, ये तो आपको अपनी मर्जी से लगाने के लिए, लेकिन आपको चाहिए करंट डेट और टाइम। करंट डेट और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाले डॉट। ठीक है, यहाँ पर करंट टाइम आएगा, ऐसे ही कंट्रोल साथ में फिर ये दोबारा दबाओगे तो कंट्रोल डेट आ जाएगी जो करंट में चल रही है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे तो ओपन एक्सेल का न्यू फॉर्मूला विंडो ओपन हो जाएगी, फॉर्मूला बार उसमें सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में F5 दबाओगे तो आप वही आपकी एक्सेल शॉर्टकट की है, यहाँ पर आपका एक्सेल खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो भाई इसलिए लेट आई है अब, क्योंकि अभी सभी को पता है भाई शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, कहीं ना कहीं भाई नॉइज़ होती रहती है, इसलिए भाई वीडियो बहुत लेट आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब लगभग सभी की शादियां निपटने वाली हैं, निपट जाएंगी तो वीडियो डेली आएगी। 3 ये मुश्किल से 5 से 10 क्लासें हैं, इनमें आपका पूरा कंप्यूटर कोर्स खत्म हो जाएगा। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।